हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कंप्यूटर का बेसिक कोर्स हमारा चल रहा है और थ्योरी हमने ख़त्म कर दी है। कल हमारा आखिरी था, बाइनरी सिस्टम के बारे में हमने देखा था और थ्योरी का पार्ट हमारा पूरा हो गया। लेकिन दोस्तों आपको थ्योरी को भी ध्यान में रखना है और सारे वीडियोज़ आपको देखना है ध्यान से, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हाँ कंप्यूटर के फील्ड में अपन आगे बढ़ें तो जो आपकी न्यू बनती है वो थ्योरी से बनती है। थोड़ा कंप्यूटर के बारे में भी अपन जानें, जैसे कि हमने पूरा पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या है, इसके जनक कौन है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या गुण दोष है। ठीक है, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, कंप्यूटर के प्रकार के बारे में पढ़ा, जनरेशन क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, सीपीयू कैसे काम करता है, मदरबोर्ड क्या है, इनपुट आउटपुट यूनिट क्या होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, सारा हमने जो है कवर करा है दोस्तों। तो वो सारी वीडियो का आप लाभ उठाएं और आज से हम प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कि हम देखेंगे विंडोज़ और डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हालांकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो आपको पता है कि यूज़र की लैंग्वेज अलग है और कंप्यूटर की अपनी खुद की लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, और यूज़र काम कर रहा है हाई लेवल लैंग्वेज में। तो दोनों के बीच में ऐसा कोई मीडिएटर चाहिए जो कि दोनों लैंग्वेज को जानता हो और उसको कन्वर्ट कर सके। वही काम कर रहा है आपका डॉस। एक प्लेटफॉर्म देता है वो काम करने के लिए और कम्युनिकेशन का काम करता है, और वो एक प्लेटफॉर्म देता है, पुल का काम कर रहा है वो कंप्यूटर और यूज़र के बीच में। ठीक है, और इसमें आप ये भी देखें कि जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें सबसे पहले आया था डॉस, मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हमने सीखा था हमारे टाइम पे, तब हमने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सीखा था। तो उसमें क्या होता था, हमारे पास सिर्फ कीबोर्ड ही होता था, माउस नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि कुछ ग्राफिक्स का काम ही नहीं था, विंडोज़ बेस था ही नहीं वो काम। तो सारा काम हमको टेक्स्ट के बेस पे करना होता था, सारे कमांड भी हमको टेक्स्ट पे देने होते थे, टाइप भी करना होता था। और जैसे आज आपके पास होता है MS वर्ड, वैसे हमारे टाइम पे था वर्ड स्टार, हमने उस पर काम किया। एक्सेल जैसा है अपना, वैसा उस टाइम पे लोटस था, DBS था, फॉक्स प्रो था। लैंग्वेज सीखी हमने, पास्कल है, बेसिक है, फोटोन है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, C++ वगैरह। तो अब चूँकि क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो था आपका डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस था। इंटरफेस मतलब आप कंप्यूटर से कैसे बातचीत करेंगे, तो उसका जो इंटरफेस था वो आपका डॉस था, कैरेक्टर वाला था। तो आपको पहली बात तो मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताया था कि अब आप पहले पिक्चर बना लें अपने दिमाग में कि सबसे पहले हार्डवेयर होता है और हार्डवेयर के ऊपर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और उसी के ऊपर सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं। जो यूज़र जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के साथ ही जो सॉफ्टवेयर लेता है उसको यूज़ करता है। तो ये सारा क्रम होता है इसके अंदर। तो पहले हमारे हमारे टाइम पे कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस था, तो सारे कमांड हम लोग कीबोर्ड से देते थे और सारा काम करवाते थे। तो उसका एक मैं आपको व्यू दूंगी कि अभी आपका हालांकि विंडोज़ आ गया, अब पूरा ग्राफिकल हो गया, अब आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो गया है, तो विंडोज़ आ गया आपका। तो विंडो 95 आया, 98 आया, फिर XP आया आपका। अभी लेटेस्ट मतलब विंडोज़ 10 हम लोग अभी आपको सिखाएंगे। तो ये पूरा ग्राफिकल मोड हो गया। लेकिन पहले कैसे काम होता था और अभी ग्राफिक्स में भी रह के आप, विंडोज़ में भी रह के आप डॉस में जाके काम कर सकते हैं। तो वो कुछ कमांड की मैं आपको स्टार्टिंग बताऊंगी यहाँ पर, तो वहाँ से अपन शुरुआत करेंगे। तो प्रैक्टिकल आपका शुरू होता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो आपकी पोस्ट की प्रक्रिया होती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो जो आपका बायस होता है सॉफ्टवेयर, सबसे पहले वो लोड होता है और प्रॉपर्ली चेक करता है सारे सिस्टम पे सारे वायर लगे कि नहीं लगे, एक्यूरेट है कि नहीं, इनपुट आउटपुट डिवाइस। अगर होता है फिर वो बूटिंग फाइल को सर्च करता है। अगर हार्ड डिस्क में रखी होगी तो हार्ड डिस्क से बूट हो जाएगा, CD से कराना हो तो CD से हो जाएगा, पेन ड्राइव से कराना तो पेन ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देता है आपके रैम में, फिर आपका काम शुरू होता है। तो सबसे पहली विंडो दिखती है आपको विंडोज़ की दिखती है। तो एक थोड़ा आपको आइडिया हो गया है। तो ठीक है, हम सिस्टम को ऑन करते हैं। ये हमने यहाँ से प्लग ऑन करा है और ये देखिए, ये आपका CPU मतलब ये आपका कैबिनेट है, लेकिन इसके अंदर की मदरबोर्ड होती है जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये आपका मदरबोर्ड होगा और इसी को बोलते हैं हम CPU। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो बटन दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ से अपन ऑन करेंगे, ये वाला रिबूट का होता है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपका पेन ड्राइव लगाने का होता है। तो कभी आपको पेन ड्राइव वगैरह लगानी होती है तो आप इसमें यहाँ पर ऐसे ऐसे इसको यहाँ पर ऐसे आप लगा सकते हैं। ये यहाँ पर आप पेन ड्राइव को ऐसे लगा सकते हैं, ये आपका पेन ड्राइव लग जाता है। ठीक है, तो अभी अपने को इसका काम नहीं है, अभी तो हम इसको यहाँ से ऑन कर रहे हैं। तो हमने इसको सिस्टम को ऑन करा यहाँ पर, और सबसे पहले आपकी ये जो मॉनिटर है आपका,
और ये कीबोर्ड है आपका। हाँ, अब कीबोर्ड के बारे में भी थोड़ा देख लें पहले। तो अपन ये आपका लोड हो रहा है जब तक। ये आपका माउस है दोस्तों। जब भी ये देखिए माउस में आपका ये आपका राइट बटन है और ये आपका लेफ्ट बटन है और ये आपका स्क्रॉल करने का होता है। तो जब भी मैं बोलूँगी क्लिक करना है तो क्लिक करना है, मतलब लेफ्ट से सारा काम होता है। जब मुझे बोलना होगा स्पेशली तो मैं बोलूँगी कि राइट वाला बटन क्लिक करें, क्योंकि जनरली सारे काम आपके कहाँ से होते हैं, लेफ्ट से होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई कोर्स डिज़ाइन करते हैं हम तो बेसिक से बताना शुरू करते हैं। हो सकता है आपको ये सब चीज़ें आती हो, लेकिन कोर्स जब भी डिज़ाइन होता है ये यही मान के होता है कि 0 लेवल से हमको सिखाना है बच्चों को। तो हम उसके साथ आपको सारी बातें बताएंगे। और जब मैं स्क्रॉलिंग का बोलूँगी तो आप समझ जाएंगे अच्छा इस बटन की बात हो रही है। हम जैसे एमएस वर्ड में कुछ काम करते रहेंगे, मैं बोलूँगी देखो स्क्रॉल से हम लोग ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ कि माउस में कौन सा बटन दबा रहा है। राइट बटन के लिए मैं बकायदा बोलूँगी कि राइट दबाएँ आप, अदरवाइज लेफ्ट से काम चलेगा। सिर्फ क्लिक बोला मतलब लेफ्ट से काम चलेगा। और फिर आता है आपका ये कीबोर्ड। पहले भी मैं कीबोर्ड के बारे में पूरा बता चुकी हूँ, हालांकि आपको फिर भी मैं एक बार आपको बताती हूँ। जितने भी आपको अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं ए से लेकर जेड तक जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, या जो आपको नंबर दिख रहे हैं, इन सबको बोलते हैं टाइपराइटर कीज़ या आपकी टाइपराइट कीज़ है। इसी प्रकार से F1 से लेके F12 तक आपको दिख रहे होंगे ये, इसको बोलते हैं फंक्शन कीज़। ये सारी फंक्शन कीज़ होती है। ये आपका एस्केप कहलाती है। ठीक है, और ये आपकी टेप की है, आपको नाम से दिख रहा है कि टेप की है। ये आपका कैप लॉक है। कैप लॉक मतलब अगर आपने इसको ऑन रखा, आपने अगर इसको दबा दिया तो यहाँ पर देखिए ये लाइट जल जाती है कैप लॉक की। इसका मतलब सारे लेटर जो भी रहेंगे अल्फ़ाबेट सारे आपके कैपिटल में आएंगे। ठीक है, तो ये आपका इंडिकेटर है कि आपका कैप लॉक ऑन है। इसी कैप लॉक को आप वापस से दबा के अगर ऑफ करते हैं तो यहाँ से लाइट देखिए बंद हो गई, ये वाली ये बंद हो गई है। मतलब सारे लेटर अब आपके स्मॉल लेटर्स में टाइप होंगे जो भी होगा। तो इसको बोलते हैं टॉगल बटन। ऐसे बटन जो कि ऑन करने का भी काम करते हैं और उसी से ऑफ भी होता है। तो ऑन ऑफ का काम होता है, उसको बोलते हैं टॉगल बटन। तो ये आपको टॉगल बटन कहलाता है। इसी प्रकार से ये जो एको लाइट दिख रही है आपको फर्स्ट वाली, ये नम लॉक की होती है। ये आपकी नम लॉक की होती है। ये इससे देखो ऑन ऑफ होता है। देखो ये आपकी ऑफ हो गई, ये ऑन हो रही है। तो ये बटन आप दबा रहे हैं तो ऑन ऑफ हो रही है। तो इसके ऑन होने से क्या होता है, ये जो उन्होंने अलग से आपको न्यूमेरिक कीपैड जैसा दे के रखा है, देखिए ये जो दे के रखा है, इसमें भी नंबर्स है और साथ में आपको इसमें भी दिख रहा होगा कि इसमें भी होम की लिखा है। इसमें ये एरो की वगैरह बनी हुई है। इसमें भी पेज अप करने का है, पेज डाउन करने का है, ये एंटर करने का बना हुआ है। तो अगर इनको यूज़ करवाना है तो आप नम लॉक को ऑफ रखें। अगर नम लॉक ऑफ है, यहाँ पे लाइट बंद है, तो ये सारे काम ये वाले होंगे जो कीज़ दिख रही है आपको, फिर ये नंबर का काम नहीं करेंगे। और अगर नंबर यूज़ करवाना है तो आप नम लॉक जनरली ऑन रखते हैं तो ये नंबर का काम करते हैं। तो इतना पार्ट आपका कहलाता है न्यूमेरिक कीपैड। और ये आपकी होती है कर्सर की चारों, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक है, और पेज अप, पूरा पेज ऊपर नीचे जाना हो, पेज डाउन मतलब नीचे जाना हो, पेज अप से ऊपर जाएंगे। होम की से क्या होगा, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में बैठे हुए हैं, किसी फाइल में बैठे हुए, उसकी फर्स्ट लाइन में जाना हो तो होम की दबाते हैं, और अगर एंड लाइन पे जाना हो तो एंड की दबाते हैं। कोई चीज़ डिलीट करनी है तो आप डिलीट करते हैं, कोई चीज़ इंसर्ट करवानी जोड़नी है तो इंसर्ट की से होता है। एंटर की से फाइनली आप एंटर करते हैं, मतलब वो कमांड चालू हो जाता है आपका जो आप दे रहे हैं। और बैक स्पेस की से भी अपन क्या करते हैं, डिलीट ही करते हैं, लेकिन बैक स्पेस क्या करेगा, जहाँ पॉइंटर रखा रहेगा उसके पहले वाली कैरेक्टर को हटाना शुरू करता है, जबकि डिलीट की क्या करेगा कि जहाँ पॉइंटर रखा है वहाँ से हटाना शुरू करता है। ये दोनों का डिफरेंस है, ये आपको मैं दिखा दूँगी। और उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर शिफ्ट की भी है, ये आपकी कंट्रोल की है। यहाँ भी आपकी देखिए शिफ्ट की बनी होती है और ये कंट्रोल की है आपकी, और साथ में ये आपकी अल्टर की भी है। दोनों तरफ अल्टर की भी होती है आपकी, तो शिफ्ट की भी है, अल्टर की भी है आपकी। ठीक, तो ये किस ना किस कॉम्बिनेशन के साथ काम करती है। शिफ्ट और अल्टर की जो होगी वो कॉम्बिनेशन के साथ काम करेगी, कोई ना की के साथ यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, और जो कंट्रोल और अल्टर की किसी न किसी कॉम्बिनेशन के साथ काम करेगी। एंड देन शिफ्ट की का काम ये है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि नंबर्स भी है और कुछ सिम्बॉल भी आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे 7 8 देखो 6 5 भी लिखा हुआ है, साथ में सिम्बॉल भी है। तो अगर जहाँ पर भी आपको किसी भी की में अगर आपको 2 साइन दिख रही है, 2 आपको सिम्बॉल दिख रहे हैं, तो ऊपर वाली यूज़ करनी है तो आप शिफ्ट की दबा के यूज़ करते हैं। आप शिफ्ट की दबाएंगे, देन अगर आपने ये 3 प्रेस करा, 3 नहीं होगा, अब ये हैश का काम करेगा, है ना। ये आपने जैसे आप देखिए, इसको बोलते हैं टिल्डे की साइन है, ये आपकी एक्सक्लेमेशन की साइन है, ये आपका @ है, ये आपकी हैश की साइन है, ये डॉलर की साइन है, ये आपका परसेंटेज है, इसको बोलते हैं कैरेट की साइन, ये एंड की साइन है, ये आपका स्टार है, ये आपका छोटा ब्रैकेट ओपनिंग वाला, ये क्लोजिंग वाला छोटा ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ से आप डैश कर रहे हैं और नीचे वाला आपका अंडरस्कोर है, ये प्लस और इक्वल टू की साइन है आपकी। ये आपका जो है डबल कोट लगाना, अगर आपको सिंगल कोट लगाना तो नीचे वाला है, ये सेमी कॉलन है, ये आपका कॉलन है। ठीक है,
ये आपका ग्रेटर देन और लेस देन का साइन बना हुआ है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। और ये कहलाती है आपकी विंडो की, इसको आप दबा देंगे तो विंडो आ जाएगी आपके इसमें, या स्क्रीन पे भी आप देख लेते हैं विंडो की आ गई आपके। ठीक है, तो ये काम करते हैं। सबसे बड़ी की होती है आपकी ये स्पेस बार, सबसे बड़ी की। ये कौन बनेगा करोड़पति में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कीबोर्ड में सबसे बड़ी बटन कौन सी होती है, तो ये स्पेस बार सबसे बड़ी बटन होती है। ठीक है, और ये जो की दिख रही है आपको, ये जब आप दबाते हैं तो माउस का राइट बटन, अगर आपको माउस से काम नहीं करना है, पूरा काम कीबोर्ड से करना है, तो राइट बटन के लिए आप इसको दबाते हैं, फिर तो राइट वाला ऑप्शन खुलते हैं फिर आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये आपका राइट बटन का काम करती है। ये हो गया, ये एंटर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कीबोर्ड का माउस का मैंने थोड़ा सा आपको बताया कैसे का चलते हैं आपके। तो हमारा मॉनिटर ऑन हो गया है, मॉनिटर पे हम आ गए हैं, हमको दिख रहा है इसमें। ठीक है, और हमारी जो पहली विंडो खुल गई है ये आपकी कहलाती है, ये जो पहली विंडो दिख रही है आपको, ये आपकी जो है डेस्कटॉप की विंडो है। डेस्कटॉप की विंडो पे आप आ गए हैं। ठीक, डेस्कटॉप की विंडो पे आप आ गए हैं, और यहाँ से अगर हम अपना माउस चलाएंगे यहाँ पर अभी, ये विंडो हम बंद कर देते हैं यहाँ से, ये बंद कर देते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है ये आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन है। यहाँ आपको बहुत सारे आइकन बने हुए दिख रहे हैं, ये आपको आइकन बने हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आइकन्स। ये आपका माउस का पॉइंटर है, जहाँ से आप क्लिक कर रहे हैं ये आपको दिख रहा है, ये आपका माउस का पॉइंटर है जो मैं हिला रही हूँ यहाँ से। ठीक, ये माउस का पॉइंटर है। नीचे जो आपको दिख रहा है ये आपका टास्क बार है, नीचे की जो पट्टी दिख रही है आपको। ठीक है, ये जो आपको नीचे की दिख रही होगी पट्टी इसमें, तो ये जो आपको नीचे की पट्टी दिख रही है ये आपका टास्क बार है। यहाँ से लेके यहाँ तक का इसमें भी आपको आइकन बने हुए दिख रहे हैं। यहाँ से आपको ये डेट टाइम देखते हैं, यहाँ से आप डेट और टाइम को देखने का है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आ रहा है, ये आपका टाइम दिखा रहा है, ये आपको डेट दिखा रहा है। तो यहाँ से भी आप क्लिक करके जो है इसको, जैसे अभी आपका सितंबर आ रहा है 2022, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। अक्टूबर 2022 आ गया है, मतलब कैलेंडर एज ए कैलेंडर जैसा काम कर रहा है ये आपका। यहाँ पर ये नवंबर आ गया है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये पीछे की ओर जाएगा। ठीक है, और अगर कभी आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी डेट टाइम आपको चेंज करनी, तो आपको फिर राइट बटन दबाना पड़ता है माउस का। तो माउस का राइट बटन दबाएंगे तो ये मेन्यू आएगा, उसमें लिखा हुआ है आपका एडजस्ट डेट एंड टाइम। तो ये आपका एडजस्ट डेट एंड टाइम आता है, उस पर क्लिक करके आप डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी टास्क बार की पट्टी कहलाती है। और सबसे पहला बटन जो इसका होता है वो होता है आपका स्टार्ट बटन। पहला बटन आपका स्टार्ट बटन होता है, ये सारे आपके आइकन्स कहलाते हैं। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें विंडो में रह के आपको डॉस में कैसे जाना है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इसे आपने ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करा, देखो ये मेन्यू खुल जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें जैसे कैलकुलेटर बना हुआ है या आगे कुछ मेन्यूज वगैरह खुलते हैं जो कि आप आगे देखेंगे सही। ठीक, और यहाँ मैंने लिख दिया है अब CMD। CMD जैसे मैंने लिखा, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है हमको। CMD लिखने के बाद वो बोल रहा है कि कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है हमको, ये आपने एंटर कर दिया। जैसे आपने एंटर करा, देखो दोस्तों ये आपकी जो स्क्रीन आ गई है, ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ये आप डॉस मोड पे आ गए, अब कर्सर यहाँ आ गया है। अब मैं इसको यहाँ से देखिए 3 बटन जो आपको दिख रहे हैं इसमें, ये आपका क्लोज़ करने के लिए होता है, ये इसको फुल स्क्रीन पे करने के लिए होता है। ये छोटा सा आपको ये दिख रहा है, ये लिखा देखो टिप भी मिलती है आपको, लिखा हुआ मिनिमाइज़ करना। आप अगर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये नीचे बिल्कुल टास्क बार पे आ जाएगा। ये नीचे जो है टास्क बार पे आ जाएगा आपका, और फिर आप क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो आपने इसको यहाँ से फुल स्क्रीन पे करा, ये फुल स्क्रीन पे आ गए। यहाँ आप बैठे हुए देखिए C बताता है कि आप हार्ड डिस्क में बैठे हुए हैं,
और यूजर्स नाम की डायरेक्टरी में बैठे हैं, सर्वर नाम की डायरेक्टरी में, कर्सर यहाँ रखा हुआ है। अब इसमें कमांड कैसे चलते हैं, इसमें हमको टाइप करना पड़ता है। देखिए कीबोर्ड से हमने लिखा यहाँ पे dir, मतलब कि डायरेक्टरी दिखाओ। मैंने यहाँ पे लिखा dir, मतलब कि डायरेक्टरी दिखाओ, और एंटर कर दिया। देखिए तो ऐसे डायरेक्टरी दिखाता है। वो बोलता है कि ये सब डायरेक्टरी आपकी इस डेट पे बनी हुई है, इस डायरेक्टरी में आप बैठे हुए। अब ये स्क्रीन आपकी ऐसी भर गई है यहाँ पर। अब इस स्क्रीन को भी अपने को क्लियर करना होता है तो हम लिखते हैं CLS। मतलब डॉस में क्या होता था कि सारे कमांड आपको लिखना पड़ते हैं। देखो CLS लिखा तो पूरी स्क्रीन को साफ हो गई आपकी। यहाँ आपको डेट लिखना हो तो आप लिखते थे डेट, DATE। तो देखो ये आपको डेट दिखा रहा है कि 10 सितंबर 2022, और बोल रहा है कि आपको डेट चेंज करनी का एंटर न्यू डेट। नहीं करनी हो तो आपने एंटर कर दिया। फिर वो दिखा रहा है, आपने लिखा यहाँ पे टाइम और एंटर कर दिया। तो ये टाइम आ गया। चेंज नहीं करना है, एंटर कर दिया। अब इसमें कोई डायरेक्टरी अगर आपको बनानी है, स्क्रीन क्लियर करनी है, तो आपने लिखा CLS। डायरेक्टरी मतलब कोई भी फाइलें हमारी बिखरी पड़ी नहीं रहे तो हम एक डायरेक्टरी बना के उसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक डब्बा होता है, उसमें आप सामान इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ बनाने का दो कमांड था, वो था MD मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, और फिर आप स्पेस देते हैं। फिर जिस नाम से आपको बनानी होती है वो नाम आपको लिखना पड़ता है। सपोज आपने लिख दिया यहाँ पर सिस्टम और एंटर कर दिया, तो अब ये डायरेक्टरी बन गई। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे dir डायरेक्टरी, तो ये आपको दिखाएगा कि डायरेक्टरी, ये यूज़र है आपका, ये आपका आ गया है लास्ट सेकंड पे। देखिए आप, ये लिखा हुआ सिस्टम, सिस्टम नाम की डायरेक्टरी आपकी बन गई। अब इसके अंदर जाना है, काम करना, तो आप लिखते हैं CD मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। फिर इस पर देके हमको टाइप करना होता है कि किस में जाना है। तो आपने लिखा कि सिस्टम पे जाना है, तो एंटर करा, तो सिस्टम नाम की डायरेक्टरी के अंदर आ गया। आप देखो अब इसमें काम हो रहा है, क्योंकि पॉइंटर यहाँ क्लिक कर रहा है, मतलब हम इसमें काम कर रहे हैं। फिर आपने क्लियर कर दी स्क्रीन, ये CLS कर दिया। फिर यहाँ पे आपको और डायरेक्टरी बनानी, फिर लिखा आपने MD, सपोज आपने बना दिया TT1। फिर लिखा आपने MD मतलब मेक डायरेक्टरी TT2। ऐसे आप कितनी भी डायरेक्टरी बना सकते हैं। फिर आपने लिखा यहाँ पे dir, तो वो आपको दिखा देगा कि हाँ 2 डायरेक्टरी बन गई आपकी, TT1 TT2। ऐसे बनती थी। इसमें फाइल बनानी हो तो आप लिखते थे इसमें कॉपी कॉन CON, और फाइल का नाम दिया। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे file1। तो अब ये बोल रहा है कि टाइप करो, जो भी कुछ टाइप करना है। तो सपोज आपने लिखा यहाँ पर दिस इज़ अ कंप्यूटर। अब इस फाइल को सेव भी तो करना पड़ेगा, तो फिर आप दबाएंगे F6 बटन, या आपने F6 बटन दबाया और फिर एंटर कर दिया, तो ये फाइल को सेव हो गई। लिख रहा है आपका 1 फाइल कॉपीड। फिर आप डायरेक्टरी देखेंगे तो ये दिखा देगा कि भैया इसमें आपकी एक फ़ाइल बन गई file1 के नाम से, और TT1 TT2 आपकी डायरेक्टरी है। ठीक, फिर आपको स्क्रीन क्लियर करनी है, आपने लिख दिया CLS। अब उस फाइल में क्या लिखा है कभी आपको देखना हो तो आप लिखते हैं टाइप कमांड। आपने लिखा टाइप file1। तो देखो file1 के अंदर क्या कंटेंट है, दिस इज अ कंप्यूटर। इसका नाम चेंज करना हो तो आप लिखेंगे REN मतलब रीनेम। फिर लिखा आपने कि किसका नाम चेंज करना है, पहले वो देना पड़ता है। आपने लिखा कि file1 का नाम चेंज करना है, इसका नाम DOC1 कर दो, मतलब डॉक्यूमेंट 1 कर दो, और एंटर कर दिया। तो अब यदि आप डायरेक्टरी देखते हैं तो देखिए उसका नाम क्या हो गया, यहाँ पर DOC हो गया, DOC ऐसे रीनेम हो गया। ठीक है, अगर आपको अब इसकी कॉपी वॉपी करनी है, जैसे TT1 में तो अपन ने नहीं बनाई ना इसको, TT1 को अगर आपको देखना है, अगर आपने लिखा CD TT1 में जाना है आपको, जो आपकी डायरेक्टरी बनी हो TT1, 3 बार TT है। ठीक, इसमें एंटर कर दिया, तो अब अपन इसके अंदर आ गए। अब इसमें काम चल रहा है आपका, अब इसमें काम चल रहा है। और यहाँ अगर आप लिखते हैं dir, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ब्लैंक पड़ी हुई है। ठीक है, तो आपका बैठे हुए हैं TT1 में। सिस्टम के अंदर देखो, शुरू से देखिए आप कि हार्ड डिस्क के अंदर, आप यूज़र के अंदर, सर्वर के अंदर, सिस्टम के अंदर TT1 में बैठे हुए हैं। अब आपको TT1 से निकल के सिस्टम पे आना अगर, तो आप लिखेंगे इसके लिए CD ... दोस्तों ये करना नहीं, याद नहीं करना, मैं तो आपको बता रही हूँ कि डॉस में कैसे कमांड होता था। सारे कमांड याद करके हमको लिखना पड़ते थे। देखो अब आप इससे बाहर आ गए, आप सिस्टम पे आ गए। अब अगर आप DIR लिखते हैं तो इसका मतलब आप सिस्टम की डायरेक्टरी देख रहे हैं, जिसमें कि आपकी डॉक्यूमेंट 1 बनी हुई है। अब इसकी कॉपी अगर आपको TT1 में करनी है तो आप लिखेंगे कॉपी कर दो। किसकी कॉपी करनी है बताएंगे आप, नाम बताना पड़ता है। DOC1 की कॉपी करनी है, ये हमारा सोर्स है। वो कहाँ करनी है, टारगेट क्या है, तो आपने लिखा TT1 में करनी है और एंटर कर दिया। तो क्या लिख के आ गया, 1 फाइल्स कॉपीड।
तो अब आपको यहीं से बैठे बैठे अगर TT1 की डायरेक्टरी देखनी है तो आप लिखेंगे यहाँ पर DIR स्पेस दे के लिखेंगे TTT1। तो देखिए अब आप DOC1 यहाँ पे भी कॉपी हो गई है, ये TT1 की डायरेक्टरी है, ठीक है। और सिस्टम की अगर आप डायरेक्टरी देखते हैं आप उससे DIR लिखते हैं, तो सिस्टम में भी DOC1 है आपकी। अब सिस्टम की DOC1 अगर आपको डिलीट करनी हटानी है तो आप लिखेंगे DEL, डिलीट DOC1। ये देखिए आपने क्लियर करी स्क्रीन और फिर आप DIR लिखेंगे तो क्या दिखेगा आपको कि यहाँ से DOC आपकी चली गई है, लेकिन TT1 में तो है, ठीक है। आपको चेक करना ये सिस्टम में से गई है, तो आप लिखेंगे डायरेक्टरी दिखाओ हमको TTT1। तो देखिए इसमें तो आपकी DOC1 पड़ी हुई है, ये डिलीट कहाँ से हुई, यहाँ से हुई। तो फाइल को हटाना हो तो यहाँ पे डिलीट का मान लगता है, और अगर डायरेक्टरी को हटाना है जैसे अपन ने MD से बनाया था, तो अगर कोई हटानी है डायरेक्टरी तो आप RT कमांड लगाते हैं। दोस्तों देखिए आपने लिखा यहाँ पे DIR, तो ये आपकी TT2 दिख रही है आपको। अब मैं इसको कर दूँगी रिमूव डायरेक्टरी, RD कर दिया आपने TT2 और एंटर कर दिया। तो अब आप देखेंगे अगर RD आपने लिखा RD, नाम गलत हो गया था, TTT 3 बार है और 1 एंटर, ठीक है। अच्छा TT1 तो जाएगी नहीं क्योंकि वो, हाँ देखो क्या लिख के आ रहा है, डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, क्योंकि इसमें एक फाइल पड़ी हुई है। अब इसमें हटाने के भी रूल्स हैं, पहले पूरा खाली करना पड़ेगा तो वो हटेगी, लेकिन TT2 तो मेरी खाली है तो मैं TT2 को हटा सकती हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पे RD TTT2। अब आप डायरेक्टरी अगर देखते हैं देखो हट गई हो, तो यहाँ पे आपकी क्या दिख रही है, TT1 दिख रही है। TT1 तभी हटेगी जबकि उसके अंदर जो फाइल पड़ी हुई वो हटेगी तब। तो ऐसे आप सब बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। एक आप ट्री कमांड भी लगा सकते हैं, ये ट्री कमांड लगाया तो पूरी ट्री दिखाता है वो आपको, इसके अंदर क्या क्या है। अब अगर आपको वापस से विंडो पे जाना है तो आप कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से आपको बस क्लोज़ कर दो, यहाँ से आपने क्लोज़ कर दिया, या आप विंडो पे आ गए। ये विंडो की स्क्रीन है। अब जो भी कुछ आपने बनाया था, कहाँ बनाया था, आपने सर्वर में बनाया था। अब देखिए यहाँ पे आप क्लिक करिए 2 बार, माउस से आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो आपने बनाया था देखिए सिस्टम, ये एज ए फोल्डर ग्रुप में आ गया। वहाँ जो डायरेक्टरी बोलते थे यहाँ पे आके फोल्डर कहलाता है। तो सिस्टम पे देखो फोल्डर बन गया है, आप 2 बार क्लिक करके देखें इसको, ये TT1 बना हुआ आपका देखो, और यहाँ इसकी फाइल बन गई DOC1। इस फाइल को अगर आप यहाँ खोल के देखना चाहते हैं तो आपने उसको 2 बार क्लिक करा और इसको आप नोटपैड में ही खोलेंगे क्योंकि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। ये नोटपैड आप आगे भी सीखेंगे अभी। तो देखिए ये जो लिखा था आपने दिस इज द कंप्यूटर, यहाँ पे खुल गया। मतलब डॉस में जो भी काम किया था आपने वो आपको विंडोज़ में भी दिखा रहा है एज इट इज़। तो ये मुझे एक आपको व्यू देना था दोस्तों कि आप ये समझें कि डॉस में कैसे काम होता था पहले के सिस्टम में, हम लोग कैसे काम करते थे, ये आपको समझ में आए। अदरवाइज ये सब आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है डायरेक्टरी को हम बोलेंगे फोल्डर, और यहाँ पे फोल्डर बनाने का तरीका अलग है। यहाँ पे कॉपी करना है, मूव करना है, रीनेम करना है, डिलीट करना है, वो सिस्टम सब अलग चीज़ है आपकी जो आपको याद रखनी है। अब इस सिस्टम उनको अगर मुझे यहाँ से भी हटाना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको बैक, आप इसको राइट बटन दबाएंगे और यहाँ कमांड दिखेगा आपको डिलीट, इसमें कमांड दिखेगा आपको डिलीट, यहाँ आप क्लिक कर देंगे तो वो एक बार देखिए आपसे कंफर्म करेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर, रिसाइकल बिन में जाता है। जो भी कुछ आप यहाँ से हटाते हैं सब कहाँ जाता है आपका, रिसाइकल बिन में। यस या नो, आपने कर दिया यस, हटा दो, तो सिस्टम यहाँ से चला गया। आपने उसको यहाँ से क्लोज किया। अब आप देखिए यहाँ पर आपके डेस्कटॉप पे दिख रहा होगा आपको रिसाइकल बिन, ये रहा। आपने 2 बार क्लिक करके देखा, उसका अंदर देखो इतना सारा भरा हुआ है। आप जो भी हटाते हैं, देखो सिस्टम वाला आपने हटाया था ना, सिस्टम हटाया था आपने, ये यहाँ आ गया। तो जो भी हटाते सब रिसाइकल बिन में आ जाता है। तो आपको समय समय पर रिसाइकल बिन को भी खाली करना होता है, अदरवाइज आपकी इसमें स्पेस नहीं रहेगी। तो रिसाइकल बिन को खाली करने के लिए आप राइट बटन दबाएंगे और यहाँ पे लिख के आएगा एम्प्टी रिसाइकल बिन, तो आपने कर दिया क्लिक। तो पूछेगा आर यू श्योर परमानेंटली डिलीट करना है क्या 6 आइटम्स, यस, ये हो गया, ये चला गया आपको। तो दोस्तों एक व्यू मैंने आपको दिया है कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग कैसे काम करते थे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, आप देखते रहिए। और इसको क्लोज़ करना है, सिस्टम को बंद करना है, तो आप यहाँ से देख लीजिए प्रॉपर्ली बंद करना होता है सिस्टम को। यहाँ से आप राइट बटन दबाएंगे, स्टार्ट बटन पे रख के आप राइट बटन दबाएंगे और स्टार्ट, ये जो शटडाउन दिख रहा है आपको, शटडाउन में जाके आपको दिख रहा है यहाँ पर शटडाउन, यहाँ से प्रॉपर्ली बंद करना होता है सिस्टम को, और इसके बाद आपकी शटडाउन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब हम विंडोज़ को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।